हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल संदीप कुमार सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि मेडिकल स्टोर के लिए सही लोकेशन का सिलेक्शन कैसे किया जाए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ गया। कई बार लोग पूछ चुके कि सर मेडिकल स्टोर ओपन करें तो कहाँ करें। देखो, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ईजी होता है। फिर भी लेकिन कमेंट आया था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, कहाँ मेडिकल स्टोर मुझे ओपन करना चाहिए। देखो फ्रेंड, मेडिकल स्टोर ना दो टाइप का होता है। टू टाइप्स के मेडिकल स्टोर होते हैं। एक होता है हॉस्पिटल फार्मेसी एंड एक होता है फार्मेसी। जब मेडिकल स्टोर किसी हॉस्पिटल के अंदर ओपन किया जाता है उसको बोलते हैं हम हॉस्पिटल फार्मेसी। तो दूसरा होता है जनरल मेडिकल स्टोर, मतलब कहीं भी हम ओपन कर सकते हैं। अब कहीं भी मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, इसमें भी कैटेगरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी की। देखिए, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जब हम मेडिकल स्टोर को ओपन करते हैं तो उसको हम हॉस्पिटल फार्मेसी बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जिस दिन आप ओपन करते हैं उसी दिन से आपको बिजनेस मिलने लगता है। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, तो आपको कस्टमर सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कस्टमर सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। कस्टमर क्या करता है, अपने पास आपके पास डायरेक्ट आ जाता है, क्योंकि आप हॉस्पिटल के अंदर ही प्रेजेंट हो। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, मैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी बताता जाता हूँ, जिससे आपको प्लेस के साथ फायदा और नुकसान भी पता चलता जाएगा। ठीक है, हॉस्पिटल के देखो एडवांटेज ये है कि टेंशन ज़्यादा नहीं है, कोई फालतू का पंगा नहीं है। एक बार हॉस्पिटल के साथ आपकी सेटिंग हो गई, सेटिंग मतलब देखो यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि भाई हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर, क्योंकि डॉक्टर खुद ही अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर लेता है, तो आपको क्यों देगा। तो डॉक्टर को कन्विंस करना, डॉक्टर एग्री होना चाहिए कि नहीं भाई आप वहाँ मेडिकल स्टोर ओपन करोगे। तो डॉक्टर क्या करेगा, आपसे सेल लेगा, आपको जो वहाँ स्पेस प्रोवाइड करेगा उसका आपका रेंट भी लेगा, प्लस आपसे एक फिक्स्ड अमाउंट लेगा। भाई जितना प्रॉफिट आएगा चलो उसका हम 50% लेंगे, या मंथ में आपको 30,000 देना है या 50,000 देना है। इस तरह से क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है। या प्रॉफिट का 50% मैं रखूंगा, 50% आप रखोगे, या 40% मैं रखूंगा, 60% आप रखोगे। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। कई बार क्या करता है डॉक्टर, क्या बोलता है कि मैं आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दूंगा, मतलब मेडिकल स्टोर पूरा रेडी करके दूंगा, आप आइए, अपना DL लाइए, अपना लाइसेंस लाइए, अपना सामान रखिए, और आपको 40% प्रॉफिट आपका, 60% मेरा। तो इस तरह से डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसके थ्रू हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसीज ओपन होते हैं। ठीक है, आप किस क्राइटेरिया में फिट होते हैं। भाई हॉस्पिटल आपको फार्मेसी बना के दे रही है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे रही है, तो सिंपल से बात है प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा लेगी। वो इसलिए डेवलप करके देती है कि कभी भी आपको निकालना हो तो निकाल सके, किसी को रखना हो तो रख सके, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये देखने वाली बात है कि हॉस्पिटल फार्मेसी में आपकी बॉन्डिंग किस तरह से हॉस्पिटल के साथ में होती है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग पे होती है, मंथली पे होती है, या वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं, या आप खुद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। ये 4, 5, 7 कंडीशंस होती है फ्रेंड। आपकी जैसे भी बॉन्डिंग बनती है आप कर सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, मुझे कस्टमर सर्च नहीं करना पड़ता, अपने मेडिकल स्टोर की मार्केटिंग करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। बना बनाया कॉन्सेप्ट हमको कस्टमर मिल जाता है, और इमीडिएटली मेरा पेशेंट मेडिकल स्टोर रन कर जाता है, तुरंत ही बिजनेस हमको आने लगता है। जैसे जैसे हॉस्पिटल ग्रो करता जाएगा, मैं भी बैठे बैठे आराम से ग्रो करता जाऊंगा, मेडिसिन लाते गए, बेचते गए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, टेंशन फ्री है। एक बार हमने बस डॉक्टर के साथ कनेक्ट हो जाए, एक बार जुगाड़ हमारी सेट हो जाए बस। ठीक है, जुगाड़ सेट हुआ और काम हुआ, एक बार की बात है। एक बार मेहनत करनी है हॉस्पिटल के साथ में। कई बार डॉक्टर देता नहीं, डॉक्टर खुद ही खोल लेता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं, किसी डॉक्टर के साथ बॉन्ड होकर हॉस्पिटल के अंदर ओपन कर पाते हैं, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, सबसे अच्छा। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं कि जो हम बाहर मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। अब जो बाहर मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं फ्रेंड, इसमें देखो कई कैटेगरी है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी में बताता हूँ। पहली कैटेगरी है कि क्या आपका मेडिकल स्टोर किसी हॉस्पिटल के अगल बगल में है, या कोई डॉक्टर बैठता है क्लिनिक में प्रैक्टिस करता है उसके अगल बगल में है। मीन्स डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आता है, आपका मेडिकल स्टोर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड है। मैं बाहर का भी सेल करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो बिजनेस आएगा वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसा कोई लोकेशन आपको मिल जाता है जहाँ पे 200 मीटर पे, 100 मीटर पे, डॉक्टर के बिल्कुल बाजू में आपको स्पेस मिल जाता है, तो वहाँ आप ओपन कर लिए मेडिकल स्टोर। इससे क्या होगा, कम से कम चलो ये 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 की सेल तो आपको फिक्स है, उस डॉक्टर की वजह से आ जाएगा। बाकी पूरे दिन आप बैठोगे, खुला रहेगा मेडिकल स्टोर, तो वहां से बिजनेस आ जाएगा। तो मीन्स क्योंकि न्यू मेडिकल स्टोर ओपन कर रहे हो तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आ गया, तो आपका बिजनेस इमीडिएटली बूस्ट कर जाता है। ठीक है, तो पहला लोकेशन मैंने बताया आपको फार्मेसी वाला, हॉस्पिटल फार्मेसी का, वहां ओपन करता है, सबसे पहले नंबर पर प्रेफरेंस वहां की है, वो बेस्ट है। सेकंड, जहां डॉक्टर बैठता है उसके नियर बाई का एरिया, 100 मीटर, 200 मीटर या 500 मीटर का एरिया, जहां डॉक्टर का पर्चा आपके पास आ सके, प्रिस्क्रिप्शन आ सके, डॉक्टर को आप अप्रोच कर सको। ठीक है, एक तरीका
फर्स्ट जो बाहर रिटेल करते हैं उसमें पहली कैटेगरी ये है। दूसरा कैटेगरी, क्या ये क्लिनिक हो सकता है या फिर हॉस्पिटल हो सकता है। दूसरा, क्या आपके बगल में कहीं CSC सेंटर है, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या कोई ट्रस्ट का हॉस्पिटल है जहाँ से प्रिस्क्रिप्शन बाहर आता है, जहाँ पे पेशेंट जनरली जहाँ भी होता है वहाँ प्रिस्क्रिप्शन बाहर आता ही आता है। तो वैसा कोई लोकेशन मिल जाता है तो वहाँ आप ओपन कर सकते हैं, तो वहाँ से कुछ प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तीसरा लोकेशन होता है कि आपका मेडिकल स्टोर आप कहाँ ओपन करने का प्लान कर रहे हो। कोई सिटी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेडक्वार्टर एरिया है, ठीक है, बड़ा ट्रैफिक वाला एरिया है, वहाँ ओपन करने जा रहे हो, या फिर सिटी का एरिया लेकिन आउट का एरिया है, गली में है, या फिर आपका टाउन है, तहसील लेवल का एरिया है, या फिर टाउन है, मिड मतलब स्मॉल टाउन है, छोटा मार्केट जिसको छोटा बाजार बोलते हैं, वहाँ पे कहाँ पे आप ओपन कर रहे हैं। और ये तीनों ही कैटेगरी के अंदर क्या आपका ऑन रोड प्रीमिसेस है जहाँ पे फुटफॉल्स काफ़ी ज़्यादा है, लोग आते जाते रहते हैं, ये लोकेशन, चाहे आप टाउन में ओपन कर रहे हैं, तहसील में ओपन कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट में ओपन कर रहे हैं फ्रेंड, तीनों ही जगह पे अगर फुटफॉल है, ऑन रोड आपकी शॉप हो रही है तो टेंशन मत लीजिए, आपको स्पेस मिल रहा है, आप ले लीजिए, ओपन कर लीजिए, मेडिकल स्टोर चल जाएगा, ठीक है। मतलब ऑन रोड होना चाहिए, पब्लिक का आना जाना होना चाहिए, आपका चल जाएगा, पब्लिक रुकेगी, मेडिकल स्टोर का बोर्ड रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा काम कर देंगे, पब्लिक रुकेगी, स्टॉप लेगी और सामान परचेज करके, मेडिसिन परचेज करके लेके जाएगी, मेडिकल स्टोर चल जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे लोकेशन पे आपको मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहिए। तीसरी हो गई। नेक्स्ट कैटेगरी है, आप कहीं सिटी के अंदर, तहसील के अंदर या फिर आपका छोटा टाउन है तो वहाँ ऑन रोड ना ओपन करके अगर कोई चौराहा है, कोई चौक है, कोई जहाँ 2-3-4 रोडें आके आपस में मिल रही है, या फिर टैक्सी स्टैंड है, टेम्पो स्टैंड है, बस स्टैंड है, कोई स्टैंड है जहाँ पे ट्रैफिक आके खड़ी होती है, थोड़ी देर पब्लिक रहती है, ऐसा कोई लोकेशन है, वहाँ पे अगर आपको स्पेस मिल जाता है तो बेस्ट है। जहाँ पे मीन्स पब्लिक की गैदरिंग होती है किसी रीज़न की वजह से, ठीक है। वो रीज़न टेम्पो स्टैंड हो सकता है या कोई स्टैंड हो सकता है या कोई और चीज़ हो सकती है, ऐसा प्लेस जहाँ पे लोगों की गैदरिंग होती है, वहाँ पे अगर आपको स्पेस मिल जाता है तो वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। या फिर जहाँ पे 2 रोडें आपस में मिल रही हो, ठीक है, जहाँ पे 2 रोडें मतलब एक गांव से एरिया आके कनेक्ट हो जाता हो बड़े रोड में, यहाँ से गांव वाले, तो गांव वाले अगर मेन रोड पे नहीं मिल रहा है आपको मेडिकल स्टोर, तो जो गांव की तरफ जाने वाला रोड है वहाँ पे अगर लोकेशन मिल जाता है, गांव के रोड पे, जहाँ से ये मेन रोड हो गई, ये जाने वाली आपकी मेन रोड हो गई, इस तरह से जाने वाली मेन रोड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से आ रही, मतलब ये मेन रोड है और ये आपकी रोड कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आधा किलोमीटर का एरिया, मतलब 500 मीटर का एरिया जहाँ कनेक्ट हो रही है, डिपेंड करता कितना वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वहाँ पे देखिए उसमें भी कोई शॉप आपको मिल जाता है। इस मेन रोड पे अगर नहीं मिल रहा है या शॉप मिल रहा है बहुत कॉस्टली है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, रेंट बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, तो ये जहाँ पे कनेक्ट हो रही गांव वाली रोड आके या फिर तहसील वाली रोड, सिटी वाले रोड में कनेक्ट हो रहा है, तो यहीं सेंटर में 500 मीटर की इस वाली रोड पे भी अगर आपको शॉप मिल जाता है तो वहाँ पे आप शॉप लेके मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। यहाँ भी आपका मेडिकल स्टोर चल जाएगा, क्योंकि गाँव की तरफ जब भी लोग जाएंगे बोलेंगे चलो यार अपने रोड पर मेडिकल स्टोर है, वहाँ से हम मेडिसिन ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी मेडिसिन वहाँ पे परचेज होती है, सेल हो जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो देखो मेन पोजीशन थे जहाँ पे आप मेडिकल स्टोर ओपन करोगे तो अच्छा चलेगा। और यहाँ पे आप लोकल कैंडिडेट को भी कैटर कर सकते हो, लोकल पेशेंट को भी, प्लस क्या है कि आप जो सिटी के या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन वाले हैं उनको भी कैटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही फ्रंट लोकेशंस हैं जहां आपको मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहिए। सेंटर पोजीशन होना चाहिए, अच्छी लोकेशन होना चाहिए, क्रॉस रोड होना चाहिए, ये बेसिक प्रिपरेशंस है। चलिए बस मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।